अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ मामले में बड़ा झटका लगा है और ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि उनके देश के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ट्रंप के दुनिया भर के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है और साफ कर दिया है कि इस तरह से दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला ट्रंप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते और इसके लिए कांग्रेस से बहुमत मिलना जरूरी है। वहीं ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशाजनक और शर्मनाक बताया। ट्रंप ने टैरिफ पर फैसले के बाद अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों को देशद्रोही करार दिया है। अदालत के इस फैसले से भड़के ट्रंप ने कहा कि वो जो चाहे कर सकते हैं। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया और साथ ही दुनिया भर के देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी एक बड़ी बात कही। ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद दोनों देशों के बीच ट्रेड डील बनी रहेगी और भारत 18% टैरिफ चुकाएगा, 10% नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर 18% टैरिफ भी अवैध हो गया है। ऐसे में भारत पर इसे चुकाने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी और ट्रेड डील पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर होने से पहले भारत कम टैरिफ चुकाने का मुद्दा उठा सकता है। इस फैसले के बावजूद अधिकारियों ने संकेत दिया है कि प्रशासन ने लंबे समय से आकस्मिक योजनाएं तैयार की थी। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पिछले सितंबर में ही कहा था कि अगर अदालतें आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल को सीमित करती हैं तो वॉशिंगटन के पास कई फॉल बैक विकल्प या प्लान बी मौजूद है। एक रास्ता स्थापित व्यापार कानूनों की ओर बदलाव शामिल है जो अनुचित प्रथाओं या राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों में औपचारिक जांच के बाद टैरिफ की अनुमति देते हैं। ये तंत्र धीमे हैं और प्रतीकात्मक चरणों की जरूरत होती है, लेकिन वे मौजूदा कानून में मजबूती से निहित है। पहले स्टील, एल्यूमिनियम और अलग अलग प्रकार के आयात पर शुल्क को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेक्टर स्पेसिफिक जांच के जरिए पहले से लगाए गए टैरिफ को नहीं छेड़ता है। अलग अलग उद्योगों में चल रही जांच अभी भी नए लक्षित शुल्क का कारण बन सकती है, जो अधिकारियों को व्यापार दबाव बनाए रखने के लिए एक संकीर्ण लेकिन कानूनी रूप से मजबूत नजरिए के रूप में दिखाई देता है। चर्चा के तहत एक और स्ट्रैटेजिक टैरिफ को इस तरह से फिर से डिजाइन करना है कि वे खास देशों, उत्पादों या व्यापार उल्लंघनों से जुड़े हों, बजाय इसके कि वे व्यापक रूप से लागू हों। इस तरह की टेलरिंग प्रशासन को कानूनी चुनौतियों के जोखिम को कम करते हुए समान आर्थिक टारगेट का पीछा करने में मदद कर सकती है। प्रशासन ने व्यापक टैरिफ शक्तियों के लिए स्पष्ट कांग्रेस प्राधिकरण की भी मांग कर सकता है। हालांकि राजनीतिक रूप से कठिन और समय लेने वाला है। कानून भविष्य की व्यापार कार्रवाइयों के लिए सबसे मजबूत कानूनी आधार प्रदान करेगा। कुछ ऐसा जो अदालत ने संकेत दिया है कि दूरगामी उपायों के लिए जरूरी है। बेसेंट ने पहले इस बात पर जोर दिया था कि अगर आपातकालीन शक्तियों का रास्ता विफल हो जाता है तो प्रशासन को बिना किसी उपाय के नहीं छोड़ा जाएगा। ये निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण झटका है। इसने वैश्विक व्यापार संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। टैरिफ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की उनकी रणनीति को अब कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप की रणनीति का उद्देश्य अन्य देशों को व्यापार प्रथाओं को बदलने के लिए मजबूर करना था। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।